टीवी, आपकी आवाज। दिवाली के बाद अगले हफ्ते बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार चुने गए नए विधायकों से मिलेंगे। दोपहर 3:30 बजे नए विधायकों के साथ मुलाकात होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, नीतीश ही होंगे राज्य के अगले सीएम। कोई दल छोटे भाई या बड़े भाई के रोल में नहीं होगा। बिहार बीजेपी चीफ संजय जायसवाल का बयान, कहा नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। बिहार में चुनावी नतीजों के बाद पटना में राबड़ी देवी के घर पर नए विधायकों की बैठक। आरजेडी के सभी जीते हुए विधायक और बड़े नेता शामिल। जीतन राम मांझी ने बुलाई एचएएम विधायकों की बैठक। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर तारिक अनवर ने ट्वीट किया, कहा कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। तारिक अनवर ने कहा, कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। बिहार में ओवैसी की एंट्री शुभ नहीं। बिहार में जीत पर बीजेपी का दिल्ली में ग्रैंड सेलिब्रेशन। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की। कार्यकर्ताओं से लगवाए नारे, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीएम मोदी ने 40 मिनट के भाषण में कार्यकर्ताओं को बताया, बिहार में मिली जीत का मंत्र का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र से जीत हुई है। पीएम बोले, अब सेवा का मौका उसे ही मिलेगा जो ईमानदारी से करेगा काम। नतीजों ने किया साबित, काम करोगे तो लोगों का मिलेगा भरपूर आशीर्वाद। नीतीश की लीडरशिप पर सवाल उठाने वालों को पीएम ने जवाब दिया, कहा नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लोगों की उम्मीदें पूरी की जाएंगी। पीएम ने महिलाओं को बताया बीजेपी का साइलेंट वोटर। बीजेपी के शासन में महिलाओं को मिल रहा सम्मान और सुरक्षा। पीएम ने विपक्ष पर बोला करारा हमला, का कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों का जाल। ऐसी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा। पीएम मोदी ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा मौत का खेल खेलकर कोई मत नहीं पाता है। मौत का खेल लोकतंत्र में नहीं चलता। बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की शानदार एंट्री हुई। ओपन कार में सवार होकर पहुंचे नड्डा। कार पर फूलों की बारिश की गई। बिहार के सीएम नीतीश ने समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। जनता को मालिक बताया, एनडीए को दिया बहुमत। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने चिराग पासवान पर लगाया धोखा देने का आरोप, का पीएम मोदी की वजह से है मिली जीत। भूपेंद्र यादव ने कहा, चिराग ने अपनी विश्वसनीयता खोई। बिहार के लोगों ने एलजेपी की राजनीति को खारिज किया। बिहार चुनावी प्रभारी फडणवीस ने कहा, बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी को देखकर ही वोट दिया है। जीतन राम मांझी ने भी निशाने पर चिराग पासवान, कहा जिस डाल पर बैठे उसी को काटा, अपने ही चिराग से भस्म हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा, जनता ने कांग्रेस और आरजेडी को नकारा। दोनों दलों को हार स्वीकार करने की नसीहत दी। गिरिराज ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा, कहा जनता ने नीतीश को नहीं तेजस्वी को थका दिया। चिराग पासवान बोले, बिहार चुनाव में हमारे पास खोने को कुछ नहीं था। आज एक नया एलजेपी तैयार हुआ है। चिराग पासवान के साथ था और रहूंगा। नीतीश का कोई भरोसा नहीं। 2015 में जनादेश का अपमान किया था। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा, कहा चिराग खुद बर्बाद हुए और हमें भी नुकसान पहुंचा गए। शिवसेना नेता संजय राउत ने तेजस्वी को बिहार चुनाव का मैन ऑफ द मैच कहा। बिहार सरकार की स्थिरता पर शक भी जताया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार में पीएम पर भरोसे की जीत। जनता ने लालटेन राज को खारिज किया। बिहार चुनाव के नतीजे से उत्साहित हैं ओवैसी, कहा आगामी यूपी और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोला, उन्हें एनडीए का एजेंट बताया। बिहार कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा ने पार्टी की हार के लिए अध्यक्ष मदन मोहन झा को जिम्मेदार ठहराया। सोनिया से कांग्रेस को बचाने को कहा। दिग्विजय सिंह की नीतीश कुमार से अपील, बीजेपी और संघ को छोड़िए, हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाइए। दिग्विजय सिंह के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार, तोड़ने और राज करने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। बिहार के नतीजों पर बोले सीपीआईएमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, अपने एजेंडा तय किया है लेकिन अपने मिशन में रहे हैं नाकामयाब। जमुई से बीजेपी के टिकट पर जीती श्रेयसी सिंह ने कहा, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा, इलाके में योजनाओं को सही तरीके से लागू कराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 7 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सीएम शिवराज से मिले कांग्रेस नेता कमलनाथ, बीजेपी की जीत पर बधाई दी। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दिल्ली में निधन। गंगाराम अस्पताल में चल रहा था कोरोना का इलाज। अल्मोड़ा के सल्ट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे सुरेंद्र सिंह। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार, पहली बार एक दिन में 8000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में 8593 केस, 85 की मौत हुई है। बढ़ते कोरोना केस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाया, कहा कोई भी घर महामारी से अछूता नहीं है। पूछा पब्लिक फंक्शन में 200 लोगों को शामिल होने की छूट क्यों दी गई। दिल्ली में इस साल नदी किनारे और मंदिर समेत सार्वजनिक जगहों पर नहीं मनाया जाएगा छठ पर्व, डीडीएमए ने जानकारी दी है।
देश में एक दिन में कोरोना के 47,905 नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 550 मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में 24 घंटे में कोरोना से करीब 53,000 लोग रिकवर हुए हैं और अभी तक 80,66,000 से ज्यादा लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। देश में अब तक कोरोना के 12 करोड़ 19 लाख से ज्यादा सैंपल्स का टेस्ट किया गया है और बुधवार को करीब 12 लाख लोगों का जांच किया गया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, -70 डिग्री तापमान में फाइजर के वैक्सीन को रखना भारत में बड़ी चुनौती होगी। गुलेरिया के मुताबिक भारत में ज्यादातर वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान के बीच रखे जाते हैं। -25 डिग्री से नीचे रखना देश में मुश्किल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,907 लोग संक्रमित हुए हैं, 125 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, 22 और लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। दिवाली से पहले मुंबई के बाजारों में भारी भीड़, दादर में बड़ी संख्या में खरीदारी करने निकले लोग। यूपी में कोरोना के 1,911 केस सामने आए, राज्य में अब 22,562 एक्टिव केस हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला, कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। इस साल नहीं लगेगा पुष्कर मेला, कोरोना की वजह से फैसला। केरल में कोरोना की रफ्तार तेज, एक दिन में 7,700 मामले सामने आए हैं। हैदराबाद में हड़ताल पर गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अस्पताल में गैर कोविड सेवा बहाल करने की मांग की है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजारों में उमड़ी भीड़, लोगों में नहीं दिख रहा है कोरोना का डर, मास्क और 2 गज की दूरी लोग भूल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद दिल्ली के लोगों में खौफ नहीं है, दिवाली से पहले बाजारों में भारी भीड़। कानपुर में भी दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, बाजार में कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोगों को कोरोना का खौफ नहीं, दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़, सुपरमार्केट में उड़ी है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पीएम मोदी आज जेएनयू कैंपस में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, कस्बा किरनी और शाहपुर सेक्टर में गोलीबारी हुई, नौशेरा सेक्टर में फिर फायरिंग, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, सुरक्षा के हालात और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। भारत और चीन लद्दाख में बॉर्डर विवाद सुलझाने के करीब पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक एलएसी से हटेंगे सैनिक और हथियार, 3 चरणों में इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक समझौता होने के अगले दिन बॉर्डर से बख्तरबंद गाड़ियां हटाई जाएंगी, पेंगोंग झील से चीन की फौज पीछे हटेगी। 6 नवंबर को बैठक में सहमति बनी है। समंदर में नेवी का नया शिकारी पनडुब्बी आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल हुआ। उल्फा आई में दूसरे नंबर का कमांडर राज खोवा ने आत्मसमर्पण किया। उग्रवादी संगठन के खोल सकता है अहम राज, पिछले दिनों बांग्लादेश में था राज खोवा, कुछ दिन पहले ही मेघालय आया था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एमएनएस नेता की गुंडागर्दी, रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुसकर मारपीट की, किसानों से रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया। एमएनएस नेता ने जब रजिस्ट्रार पर कागज भी फेंके, एमएनएस नेता के समर्थकों ने वहां नारेबाजी की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई जारी, यूपी के गाजीपुर में मुख्तार की पत्नी और उनके 2 सालों के गोदामों की मुनादी के बाद कुर्की की गई। कटक में आईटीएटी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, पहले टैक्स टेररिज्म की शिकायतें होती थी, आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज का टैक्स पेयर टैक्स व्यवस्था में बदलाव और पारदर्शिता का साक्षी बन रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस का बयान, उद्धव सरकार अपने बोझ से एक दिन चरमराएगी और ऐसी सरकारें चलती नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जिस दिन महाराष्ट्र में सरकार चरमराएगी उसी दिन हम वैकल्पिक सरकार देंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में प्रोत्साहन के लिए लगभग 2 लाख करोड़ की राशि दी जाएगी। सरकार का बड़ा फैसला, अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो समेत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूचना प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में आएंगे। डिजिटल न्यूज वेबसाइट पर भी यह नियम लागू होगा। महाराष्ट्र के गोंडिया में पूर्व नक्सल कमांडर गिरफ्तार, 12 लाख रुपए इनाम था। दिल्ली में हवा की क्वालिटी आज भी बहुत खराब श्रेणी में है, राजघाट सहित कई इलाकों में AQI 300 से ज्यादा। नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन का लेवल, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, कई जगहों पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया। दिवाली के लिए सजी राम की नगरी अयोध्या, सीएम योगी कल छोटी दिवाली पर दिए जलाएंगे, 5,51,000 दिए जलाने जाएंगे। तैयार किए गए हैं 51 स्वागत द्वार। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में पहली दिवाली, राम की पैड़ी से सरयू घाट तक दियों से सजाया जाएगा। राम मंदिर में 11,000 दिए जलाने की तैयारी। वृंदावन में विधवाओं ने यमुना किनारे दीपदान कर दिवाली मनाई, कोरोना की वजह से कम संख्या में नजर आई है, एसओपी का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का बड़ा फैसला, दिल्ली में 17 नवंबर तक हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को बंद किया गया।
दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर पुलिस कमिश्नर की चेतावनी, कहा कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। रेड लाइट पर लोगों से गाड़ी का इंजन ऑफ करने के लिए कहा जाएगा। लखनऊ में प्रदूषण रोकने के लिए कवायद, लोगों से पटाखे नहीं जलाने की अपील की जा रही है। अमृतसर के दुकानदारों को त्योहारों के सीजन में भी कोरोना की मार, बिक्री में कम होने की वजह से भारी नुकसान। त्रिपुरा की महिलाओं ने बांस से इको फ्रेंडली सस्ते डिजाइनर कैंडल तैयार किए और दिए बनाए। सरकार से महिलाओं को सहयोग भी मिला। अलीगढ़ के श्री गुरु गौशाला में बनाई जा रही है गणेश लक्ष्मी की इको फ्रेंडली मूर्ति और दिए, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार ने जारी की पटाखा जलाने की गाइडलाइन। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और काशीपुर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच और छठ पर शाम 6 से 8 बजे के बीच पटाखे जलाने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली त्योहार पर आंध्र सरकार की गाइडलाइन, शर्तों के साथ केवल ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत। रात 8 से 10 बजे तक ही हो सकेगी आतिशबाजी। दिवाली से पहले कर्नाटक पुलिस को 751 नई बाइक की सौगात मिली, सीएम येदियुरप्पा ने हरी झंडी दिखाई। अमेरिका में भीषण आग से ओहायो के केंटकी से जोड़ने वाले ब्रिज को नुकसान पहुंचा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भरा ट्रक दूसरे ट्रक से टकराया। पोलैंड की राजधानी वार्सा में कोरोना के कारण रोक के बावजूद स्वतंत्रता दिवस पर दक्षिणपंथी समर्थकों का मार्च, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। लंदन में एक पुलिस स्टेशन से टकराई कार, पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस थाने को खाली भी कराया गया। लाहौर की अदालत ने हाफिज सईद की पार्टी के प्रवक्ता याया मुजाहिद को टेरर फाइनेंस में सुनाई 32 साल की सजा। हाफिज के रिश्तेदार को भी जेल। और ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 50,000 लोगों की मौत। अमेरिका, भारत, ब्राजील और मेक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौतें। और जेएनयू स्टूडेंट्स का लंबा इंतजार